वहाँ से जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद खाना बढ़िया नहीं है, मेस में बात कोई नहीं सुनता है। हमने इस बात को के राहुल जी को बताया, दिनचर्या तो उसमें कुछ नहीं, वो तो बच्चा है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है ना कोई सीख। ये जो है वो बनते नहीं, अरे ये लोग बनते बिगड़ते हैं। बिहार में नाम धरे हुए हैं, बनते बिगड़ते हैं। अच्छा। यानी दिन के बनते हैं तो रात के उपासक हैं। इस तरह के हालात बोध गया में भी आरएसएस के लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और खास करके ऑल इंडिया जो भिक्षु संघ है वो तो और कुत्ता पाल के रखे हुए हैं। बस यही लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बोधगया में हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 501 दिन हो गया है। आज 3 दिवसीय यहाँ पर 3 दिवसीय भूख हड़ताल है। हमारे साथ में बनते सुमित पाल जी हैं। लगातार शुरुआती दौर से बनते सुमित पाल जी आंदोलन में शामिल हैं, शुरुआती दौर से शामिल हैं। बनते जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना है आपका भी चैनल को। बनते जी, आप शुरुआती दौर से आंदोलन में हैं और आज 501 दिन हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो शांति में क्रांति पर विश्वास रखे हुए हैं। हम लोग बुद्ध का अनुयायी हैं, बाबा साहेब का फॉलोवर है। बाबा साहेब के बच्चे होने के चलते उन्होंने कहा था कि कभी भी तुम चलना तो लाइन से चलना, बेलाइन चलने की कोशिश ना करना। आप बेलाइन जहाँ चलोगे वहीं भटक जाओगे। तो अभी हम लोग 12 फरवरी 2024 से आज तक के जो चाल चलते चलते आए हैं, जिसका देखने के लिए पूरा देश को मिल रहा होगा। आज तक जब से मेरी होश हुई है तब से मैंने कभी नहीं सुना कि महाबोधि महाविहार के 3 साल इतना पैसे दान में आया, इस दान को इस कार्य में लगाने के लिए। लेकिन 2025 फरवरी से जब आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम शुरू किया तो 25 के लास्ट में ये लोगों ने सार्वजनिक किया कि 10 करोड़ 8 लाख कुछ रुपया दान आया। अलग घोटाला जो किया उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना तो दिखाया। दूसरी बात है कि जो भारत के लोगों ने नहीं जानता था कि बीटी एक्ट 1949 एक्ट क्या है, वह घर घर में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पहुंचा दिया। मैं भी नहीं जानता। चलिए, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप भी नहीं जानते थे। तीसरी बात यह है कि आज जो ये अभी के डेवलपिंग देख रहे हैं, जिसका नतीजा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का ये आंदोलन है। तीसरी बात है जो नागा अर्जुन सुरेश साई यानी 12 में याचिका दायर किए थे महाबोधि महाविहार के लिए। इतने दिन गैप के बाद आज आपको मैं बता दूं कि 2025 के आंदोलन शुरू होने के 2 माह में यानी 16 मार्च को वहाँ हेयरिंग हुआ और इस तरह के अभी 4 बार हो चुकी है और फिर 11 अगस्त के हो सकता है कि फाइनल। हम लोग भी ताक में हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग संविधान के मानते हैं तो न्यायालय पर भरोसा करना पड़ेगा। तो न्यायालय अगर उचित न्याय देता है, जिस तरह से यह बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता, एकता, बराबरी की जो बातें की, उसके मुताबिक हिंदू स्वतंत्र है, मुस्लिम स्वतंत्र है, सिख स्वतंत्र है, ईसाई स्वतंत्र है, लेकिन हम बुद्धिस्टों आज भी गुलाम हैं। हम लोगों को गुलाम बना के रखा गया है ताकि ऐसा नहीं कि हमारी षड्यंत्र को जान जाए और फिर पूरे भारत यानी कन्याकुमारी से आपको पेशावर तक ले यानी फिर भाईचारा न कायम हो जाए, फिर बुद्ध के विचार न आ जाए। हमको तो इस भारत को कंगाल बनाना है जो सोने के चिड़िया कहता है, जबकि हमारा देश सोने का शेर था। पुनः हम लोगों की प्रयास है कि हम लोग भारत को फिर पुनः सोने का शेर कामयाब करें। बनते जी, आप लोग आंदोलन शुरुआत किए हैं, आप लोगों का काफ़ी श्रेय है, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ लोग बीच में आए और 10 ही 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद ही आंदोलन में काफ़ी बिखराव हुआ है
और जैसे वो चले गए फिर आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है, 501 दिन हो गया है। क्या कुछ सीख मिला है? देखिए, हम राजनीति से आए थे, धनते हमने बना है राजनीति से, तो हमारे नज़रों में दोस्त दुश्मन का पहचान है। इस बात को मैंने आकाश लामा जी को कहा था। तब जब हम 23 में मार्च में पटना के यहाँ पटना में कार्यक्रम आयोजन किया था, तो बाम से थे विलास खराब और एक दो और लोग जाने माने थे। इन लोगों ने अथक प्रयास लगा दिया था कि कार्यक्रम फ्लॉप हो। फिर भी हमने अपने दम बुते पर अपने लोगों को जो ज्ञान दिया, जो लोगों को विचार था, हमसे लगाव था, उन लोगों ने खाया। जब उधर से क्या बोलता है बामन में श्राम जब इन लोगों को इनका पार्टी से निकाल दिया, तब खुद को यह गोलंबर पर आए। तो हम लामा जी को कहे कि लामा जी, ये आदमी खतरनाक है, ये आरएसएस का एजेंट है। तो हंसी आया। आकाश लामा जी मुझे कहे कि भंते जी, आपके बारे में भी लोग कहता है कि आरएसएस के हैं। हमने चुप हो गया। उसके बाद में जब 27 फरवरी को 12 बजे रात के हम लोगों को यहाँ से उठा करके लेके जाता है पुलिस, और 28 तारीख के सुबह वहाँ क्या देखते हैं कि सुमित रतन प्रेजेंट हो जाते हैं। आपको बता दूं कि भंते के राहुल प्रेजेंट हो जाते हैं, और अपने 2-4 गो सोशल मीडिया वाले को लेकर के विनय चारिया भी पहुंच जाते हैं। हमको वहाँ भी महसूस हुआ। फिर हमने कहा कि लामा जी, इस तरह की है बात। हाँ, तो आप तो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचिए। ये लोगों को पता चला, आ गया। हमने फिर कहा कि प्लेन से भी आता तो टाइम लगता, और ट्रेन आने के लिए तो बहुत टाइम लगता। इन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए भंते जी। वहाँ से जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद खाना बढ़िया नहीं है, मेस में बात कोई नहीं सुनता है। हमने इस बात को के राहुल जी को बताया। विनय चर्या तो उसमें कुछ नहीं, वो तो बच्चा है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई सीख। ये जो है वो बनते नहीं। अरे ये लोग बनते बिगड़ते हैं। बिहार में नाम धरे हुए हैं, बनते बिगड़ते। अच्छा, यानी दिन के बनते हैं तो रात के उपासक हैं। इस तरह के हालात बोध गया में भी आरएसएस के लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और खास करके ऑल इंडिया जो भिक्खू संघ है वो तो और कुत्ता पाल के रखे हुए हैं। बस यही लोग हैं कि डॉक्टर के राहुल का बिजनेस बना दिया। यही बिजनेस है कि नौकरी करने वालों को 10 दिन के यानी प्रशिक्षण शिविर, सामनेर का दीक्षा देने का काम नहीं है, उनसे पैसे लेने का। आप ऑल इंडिया संगठन शुरुआत की है, आपके पास गाड़ी नहीं है, और जो बाद में है उनके पास 42 लाख की गाड़ियाँ हैं। आप क्या एक बात बताएं, यानी आईएएस में A1 नौकरी करने वाले मानवर कांसी राम साहब 15 साल नौकरी के बाद छोड़ा था। उनका पुराना साइकिल खरीदना पड़ा था, टूटी माने सूखी रोटी खाना पड़ा था, और मुर्दे घाट से जहाँ की दाह संस्कार होता है वहाँ 5 रुपया में कोट कपड़े खरीद के पहनना पड़ा था। और हम तो कहीं नौकरी नहीं किया, हम तो समाज के बीच रहा। अगर थोड़ा सा लचीला होते तो मैं भी आज 4 व्हीलर से होते। अभी हाल में 2 साल पहले आपको मैं बता दूं कि देवघर में एक जसीडीह जगह है। आपके पास गाड़ी नहीं है? हम आरएसएस के जुड़े हैं। मैंने कहा कि मेरे लहू में कांसी राम का लहू है, मेरे लहू में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का लहू है, मेरे लहू में भगवान बुद्ध का लहू जुड़ा हुआ है। हमको न कोई खरीद सकता है, हमको तोड़ दे सकता है, जान मार दे सकता, लेकिन खरीदने के लिए अभी भारत में किसी की औकात नहीं है, न उसके पास उतना बैलेंस है जो हमको खरीद सकता। कल हमको भी कोई कह रहे थे कि आरएसएस से रमेश है। मैंने कहा भाई आरएसएस वाला जो भी हो मुझे खरीदे जाके 10-20 लाख रुपए मिल जाए। तो बंदे जी ये कितना सत्य होता है कि आरएसएस से मिल जाना, कितना सत्य होता है? देखिए, ये तो हम जितने बड़े बड़े भदंत है
हम एक एक को उंगली उठा सकते हैं, ये वो प्रज्ञाशील छोड़ के। जिसको चिन्हित कराना चाहोगे हम चिन्हित करा देंगे। दूसरा बात है वो विशुद्धानंद को छोड़ करके उनका भी हम नाप तोल नहीं किए हैं। बाकी लोगों को मैंने देखा कि बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहा। यही हम आर्यवंश को कहा था आंदोलन में कि उसको मत बुलाइए। आज भी आर्यवंश हमको देखता है तो उसका धड़कन बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए कि सारनाथ में उसको कहते कि तुम बोध गया में आ जाओगे तो टांग छोड़ देंगे। बुद्ध काल की उंगली मार, अम्बेडकर काल के वाल्मीकि से। आज 3 दिवसीय जो भूख हड़ताल का बैठक है, आज दूसरा दिन है, क्या निर्णय निकाला गया? 501 दिन हो गए हैं, क्या निचोड़ निकाला गया? क्या अगला प्लानिंग होगी आपके द्वारा? जैसे देखिए, आप जानते हैं इस आंदोलन का मैं प्रभारी हूँ, लेकिन ये जितने देरी कर रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वह हम लोगों को हित की बात हो रही है कि ताकि हम जन जागरण में अपने गांव घर में अपने समाज को यह बताने के लिए गिरफ्ट माइंड मिल रहा है। और मैं बहुत जल्दी ये महाबोधि महाविहार मुक्त का लाइन में है, हम लोग मुक्त करा के रहेंगे। और बीजेपी सरकार में आप मुक्त करा लेंगे? बहुजन एक बहुजन नेता था, उसको भगा दिए आप। ऐसे जो है ना तोड़ दे रहा है, हमने ऐसे करने की तैयारी। नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए तो भगा दिए, जब तक हार नहीं गया। तो आपको बता दिए ना कि बाबा साहब ने वो ताकत दिया है कि तुम एक वोट से किसी को गिरा सकते हो और किसी को बना सकते हो। ये कांसी राम ने दिखा दिया था जो अटल की सरकार गिरा था। आज हम अपने लोगों को, अपने वोटरों को बताएंगे कि अगर तुम सच्चे मनुष्य है, अगर तुम में थोड़ा सा भी संविधान पर आस्था है, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अगर इस सत्य है कि काला कानून 1949 एक्ट रहना चाहिए, तो तुम बोलो, तमाम जनता बोलो कि जायज़ है। अगर ये गलत है तो तुम लोग चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे लेना देना नहीं। अगर इंसान हो तो तुमको मदद करना चाहिए। आज करेगा, आज कर रहा है। अच्छा, 501 दिन हुआ, क्या फायदा मिला है, क्या नुकसान हुआ? फायदा मिला तो इसको पहले बता दिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो नागार्जुन सुरेश साई जो याचिका दायर किए थे, पेंडिंग में था। 12 फरवरी को शुरू हुआ और 16 मार्च को याचिका दायर हुआ। वो जो नहीं जानता वो जान गया। तो ये बात तो हम डेवलपिंग में है, हम विकास में हैं। बशर्ते दुख इस बात को है कि अभी समाज इस बात को नहीं समझा। ये बरहरूपी रंगे बीले लोगों को जाल में फंस करके यहाँ आज हम लोगों को दाने दाने के लिए मुहताज हैं। आज हम लोग रहने के लिए मुहताज हैं। हम लोग तो पर भी संकल्प लिया है कि जब सिद्धार्थ गौतम ने भूखे रह करके बुद्धत्व प्राप्त किया, और तो और बाबा साहब ने जब स्टडी करने के लिए लंदन गया था तो एक पैकेट बिस्कुट में एक सप्ताह एक बिस्कुट खा करके उन्होंने जब स्टडी किया तो हमने तो सुबह खाया है, शाम को न खाएंगे तो क्या होगा। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो गया, हमने मुक्त करके माने। बस ये संकल्प है। आकाश नमा और भजन प्रज्ञाशील और भिक्षु प्रभारी सुनीत पाल थेरो ने यह संकल्प लिया है कि आंदोलन करते करते मर जाएंगे मगर महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक के लिए हम लोग चुप नहीं होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जहाँ जागरूक करना चाहिए, जहाँ महाबोधि महाविहार, वहाँ लोग जागरूक नहीं है। आप इस क्षेत्र के हैं, आपको कैसा रिजल्ट दिखाई दे? हाँ, 25 के पहले कुछ नहीं जानकारी था। अरे दो अगल बगल है जो बता देते हैं कि जो महाबोधि महाविहार के अगल बगल गांव के लोग यही जानते थे कि विदेशी का ही सब है, ये हम लोगों का नहीं है। लेकिन उन लोगों को जब मैंने बताया, जादू के खानदानों को बताया कि तुम्हारा लोरिक सावर में लड़ा था, उससे पासवान को बताया कि भाई आपके बाबा चौहड़मल ने मोकामा जो बिहार में है वहाँ मनुवादों को छक्का छुड़ाया था। मैंने रविदासों को बताया कि अरे तुम उस खानदान के वारिस हो कि 1 जनवरी 1818 में भीमापुरी गांव में तुम्हारा खानदान 528,000 पेशवाई को काटा था। तुम आज नालायकी कर रहे हो, तुम आज चमचागिरी कर रहे हो, तो लोग सफल रहा। किसी ने एक बात कहा था कि जिसका हार्मोन का ब्लड मर जाए तो उन्होंने कहा था
कि शरीर से निकला हुआ पानी को पसीना कहते हैं। जो अपने पुरखों को विचार और उद्देश्य और मार्ग के भूल जाता है उसको कमीना कहते हैं। आज अब बिहार के लोग कमीना नहीं बनना चाहता है, अपने महापुरुषों को विचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। ये रहे हमारे साथ बलदेव सुमित पाल जी और लगातार संघर्ष कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए। आप वीडियो कैसा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक की बधाई कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।